हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के मैथ बुक का चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक को सोल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई लिंक में देखिए, फर्स्ट वीडियो का लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि देयर इज 2 पॉइंट्स, ये 4, 6 और 3, 5 दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु 1, 3 किस अनुपात में विभाजित करेगा, वो अनुपात हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस पॉइंट को पहले हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रेशियो को m/n मानकर। यानी कि हम सबसे पहले क्या किए कि मान लिए कि m/n के अनुपात में जो तीसरा पॉइंट है वो क्या करेगा, उसको विभाजित करता है। अब जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसका स्थानांक कितना होगा, यानी ये जो बिंदु है इसका स्थानांक हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। अब यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और रेशियो m/n है तो m और n के जगह mn ही रहेगा। x2 के जगह पे वहाँ से आ गया 3 और x1 के जगह पे आ गया कितना 4, y2 के जगह पे आ गया 5 और y1 हो गया 6। इसको मल्टीप्लाई किए तो 3m आ गया, n = 4, 4n आ गया, 5 × m 5m एंड n × 6 इज 6n। ये हमारा हो गया क्या स्थानांक। लेकिन जो पॉइंट दिया हुआ है इसका स्थानांक कितना है 1, 3। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, और जो ये वैल्यू है ये होना चाहिए 3 के बराबर। दैट्स वाई हम लोग क्या किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिए, इसको क्या किए 1 के इक्वल टू कर दिए। 3m + 4n / m + n, इसको इस 1 के इक्वल करके लिख लिए। अब इसको सोल्व कर ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हो गया 3m + 4n × 1 वही आ जाएगा और m + n × 1 m + n ही आएगा। m को एक तरफ और n को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। ये m इस साइड आया तो क्या हो गया माइनस हो गया और 4n उस साइड गया यानी कि RHS में गया तो माइनस हो गया। यहाँ 3m - m इज 2m एंड n - 4n इज -3n। इसके बाद यहाँ देखते हैं m को यहीं रखे, n को इधर ला रहे हैं तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। दैट्स वाई m/n लिखे हैं। और यहाँ -3 को रखे हैं, 2 को इधर ले गए हैं तो ये 2 डिवाइड में चला गया। दैट्स वाई -3/2। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ निगेटिव चिन्ह ये बता रहा है, दिखा रहा है क्या कि बाहरी रूप से विभाजित किया गया है। यानी ये जो पॉइंट है आंतरिक रूप से नहीं विभाजित कर रहा है, बाहरी रूप से। जो सेकेंड फार्मूला हम लोग देखे थे उस हिसाब से ये बाहरी रूप से विभाजित कर रहा है। बस इस निगेटिव साइन का यही मीनिंग है। उसके बाद जब हम लिखेंगे m/n तो लिखेंगे 3/2। रेशियो में माइनस साइन को नहीं रखेंगे, माइनस साइन इस लाइन के द्वारा रिमूव हो गया। अब 3:2, दैट्स वाई m/n जब निकालेंगे तो आएगा क्या 3:2। साथ ही साथ यहाँ हम जब आंसर लिखेंगे तो ये जरूर मेंशन कर देंगे कि ये बाहरी रूप से विभाजित कर रहा है 3:2 के अनुपात में। सो ये आंसर हो गया। आंसर को जरूर अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 7, 3 और -9, 6 इन दोनों पॉइंट्स को जो y एक्सिस होता है वो y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगा ये बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान ले रहे हैं कि m/n के अनुपात में विभाजित करेगा। अब इस m/n को हम लोगों को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा हम लोगों ने किया था, सबसे पहले क्या किया था, हमने स्थानांक निकाल लिया था। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले स्थानांक निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे x और y दोनों के स्थानांक को नहीं फाइंड आउट करके सिर्फ x के स्थानांक को फाइंड आउट करेंगे।
हम दोनों के स्थिरांक को फाइंड आउट करके भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे x को, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो y हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, यूजलेस है। सो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेशन करने का। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से x को फाइंड आउट करेंगे कि जो पॉइंट होगा उसका x का स्थानांक कितना होगा। हम लोग निकाल लिए mx2 + nx1 / m + n। अब यहाँ से m और n के जगह तो m और n ही आएगा, लेकिन x2 और x1 का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से प्लेस कर दिया। x2 के जगह पे -9 और x1 के जगह पर 7 आ गया। यहाँ से -9m × m इज -9m और n × 7 इज 7n और m + n को कॉपी कर लिए हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे एक्सिस पर पे जो x अक्ष होता है, ये जो y अक्ष जो है, यानी कि जो a हो गया x और ये हो गया y, तो जो भी y अक्ष होगा, ये y अक्ष जो होगा इसके ऊपर हमेशा ही x क्या होता है, 0 होता है। इस y अक्ष पे चाहे हम जितना पॉइंट ले लें, हमेशा वहाँ पे x के जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। इस y के जगह पे ही वैल्यू आएगा 2, 4, 5, 10, जो भी वैल्यू आएगा इस y के जगह पे आएगा। इस पॉइंट पे y भी 0 हो जाता है। बाकी जितना पॉइंट्स होता है वहाँ पे y का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, लेकिन x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। वही यहाँ लिखा गया है कि जो y अक्ष होगा, इस y अक्ष पर किसी बिंदु का स्थानांक क्या होगा, 0y के फॉर्म में होगा, 0y के रूप में होगा। यानी x हमेशा कितना होना चाहिए, 0। और ये स्थानांक जो निकाले हैं हम लोग x का ही निकाले हैं, इट मीन्स इसको भी 0 हम कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने लिखा -9m + 7n / m + n = 0। इस 0 को इक्वल कर दिए इसके। यहाँ से हम लोग m/n फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m + n 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब यहाँ से n को RHS में ले जा रहे हैं, तो प्लस था तो माइनस हो गया। इस माइनस से माइनस कैंसिल, m यहीं रख रहे हैं, n को इस साइड में लाएं तो डिवीजन में चला गया। उसी तरह से जब 9 उस साइड में गया तो वो भी डिवीजन में चला गया। फाइनली m/n हो गया 7:9। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 पॉइंट A, B, C और D दिया गया है और हमें ये प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट को मिलाकर एक समानांतर चतुर्भुज बनेगा। ये हमको प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि ये चारों जो बिंदु हैं इनको मिलाने से एक चतुर्भुज बनेगा। ऐसा हमने क्या किया है, लेट कर लिया है कि एक चतुर्भुज फॉर्म कर रहा है, ये बनाना है। अब हमको प्रूफ करना है कि समानांतर चतुर्भुज ये बनाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि AC और BD, ये दो जो विकर्ण हैं AC और BD, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। दैट मीन्स इनका मिडिल पॉइंट कितना होगा ये निकाल ले रहे हैं। तो देखेंगे AC विकर्ण के मध्य बिंदु का स्थानांक, अब हम लोग मध्य बिंदु निकालने का स्थानांक जानते हैं क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज किए यहाँ पे। x1 के जगह पे आ गया क्या, 7 और x2 के जगह पे आ गया 10, दैट इज 7 + 10/2। और यहाँ आ गया y1 3 और y2 आ गया 12, दैट इज 3 + 12/2। इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7 + 10 इज 17/2 एंड 3 + 12 इज 15/2। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, ये BD जो विकर्ण है, BD विकर्ण है, इसका भी हम लोग स्थानांक निकालेंगे। किसका स्थानांक, मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का स्थानांक निकालने के लिए 9 + 8/2 और 6 + 9/2 ये हम लोग लिख लिए। 9 + 8 इज 17/2 एंड 6 + 9 इज 15/2। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों का स्थानांक क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो वही हम लिख लिए कि जो ABCD चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और जैसे ही समद्विभाजित करेंगे इसका मीनिंग हो गया कि वो क्या बना रहे हैं,
एक समानांतर चतुर्भुज फॉर्म कर रहे हैं और यही हमको प्रूफ करना था। सो प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इतना ही। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक बनता है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी इस वीडियो का लाभ हो। अगर इस चैनल पे अभी न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।